गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए देख लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 8 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। चलिए, 1926 को भूपेंद्र हजारिका जी का जन्म हुआ था। 1933 को 20 भाषाओं में लगभग 12,000 से ज्यादा गाने गा चुकी आशा भोसले जी का आज के ही दिन जन्म हुआ था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने मित्र सेना के साथ बिना शर्त के युद्ध विराम संधि पर दस्तखत कर दिए थे, जिसकी घोषणा जनरल आइजनहावर ने की थी। चिली के राष्ट्रपति अगस्टो पिनोशे एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए थे। कब की बात है ये? 1986 में। इस घटने में उनके 5 अंगरक्षक बॉडीगार्ड्स की मौत हो गई थी और साथ ही साथ 11 अन्य जख्मी भी हो गए थे, जबकि जनरल पिनोशे को मामूली चोटें आई थी। 2006 में 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र का मालेगांव सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस ब्लास्ट में करीब 36 लोगों की मौत हुई थी, साथ ही साथ 100 लोगों को घायल हुए थे। 1966 में लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए यूनेस्को ने साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके, और जो कि कोई संदेह नहीं है कि यह समान और मानव अधिकारों का मामला है। तो हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई? साक्षरता जो है, साक्षरता क्या है यहाँ पे? मानव अधिकार भी है यहाँ पे। तो इसीलिए यूनेस्को इसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाता है कि भाई सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा लेने का अधिकार है और सारे देश इसके लिए कुछ ना कुछ पहल करें। चलिए, और इसी के साथ साथ में संयुक्त राष्ट्र लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम करते रहता है। चलिए, इसके बाद एक और चीज क्या आ रही है? विश्व भौतिक चिकित्सा, जिसको हम फिजिकल थेरेपी भी बोल सकते हैं। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के भौतिक चिकित्सकों को पेशे के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों की भलाई एवं स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया जा सके। यहाँ पर फिजिकल थेरेपी जो है, हमारी भौतिक चिकित्सा जो है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, जो चिकित्सक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, या फिर हम उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मानते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बता रहा है। उस संगठन का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने और समावेशी विकास पर गहन ध्यान केंद्रित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार देने के दिशा निर्देश जारी किए। क्या बता रहा है यहाँ पे? उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को देखते हुए उनको लोन देने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। ऑप्शन है आपके पास भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर नीति आयोग। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर रहने वाला है रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, PSL, दिशा निर्देशों की समीक्षा की गई। उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र जो है, हमारे एकदम जो प्राइमरी क्षेत्र है, उनको उधार देना, उनको लोन देना और उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन है आपके पास रूस, चीन, ब्राजील, भारत, या फिर दक्षिण अफ्रीका। आपको बताना है कि पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई थी, ये किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है।
चलिए इसका आंसर रहने वाला है रूस। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी संघ की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी ऑफ चैरिटी के रूप में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 5 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता दिवस मनाता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इसी के साथ साथ 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे भी मनाया जाता है भारत के अंदर। राज्य में हरियाली बनाए रखने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का आपको नाम बताना है। हरियाली को बनाए रखने के लिए साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐप बनाया गया, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास स्टेट हरियाली, जी रखवाली, हरित सिटी, आई रखवाली या फिर ग्रीन सिटी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है आई रखवाली। आई रखवाली को पंजाब सरकार ने पर्यावरण संरक्षण, मेन इनका मोटो क्या था? पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बनाए रखने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? आई रखवाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके पास यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर अंतर्राष्ट्रीय राज्य पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, किसने इस बुक को लॉन्च किया है? ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर रहने वाला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यूडिस लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बता रहा है। उस क्रिकेटर का नाम आपको बताना है जो हाल ही में एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। एसबीओ टॉप के स्पोर्ट बुक जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। आपको क्रिकेटर का नाम बताना है। ऑप्शन है क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स या फिर स्टीव स्मिथ। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकॉन ड्वेन ब्रावो एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के पहले क्रिकेट राजदूत, क्रिकेट एम्बेसडर चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का नाम आपको बताना है जिससे निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। ऑप्शन है आपके पास राजकुमार राव, विकी कौशल, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन या फिर आयुष्मान खुराना। आपको नाम बताना है कि बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना, किस अभिनेता को चुना, बॉलीवुड अभिनेता को किसको चुना। चलिए इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देश भर में छात्रों को जीवन के आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल किस दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ये इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हैं। आपको बताना है टीचर्स डे कब मनाया जाता है। चलिए इसका आंसर है 5 सितंबर। मुझे पता है आप सभी लोगों को पता होगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जो टीचर्स डे है ये क्यों मनाया जाता है। टीचर्स डे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित फ्री मोबाइल ऐप का आपको नाम बताना है जो शिक्षकों, छात्रों एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। चलिए आपको ऑप्शन दिए हैं इंग्लिश सक्सेस, इंग्लिश क्योर, इंग्लिश प्रो, इंग्लिश साथी या फिर इंग्लिश टीच। आपको इस ऐप का नाम बताना है जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने स्टैब्लिश किया, बनाया, किस चीज़ के लिए, शिक्षकों एवं छात्रों को ब्रिज बनाने में, मतलब उनको मिलाने में
और एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आपको इसका नाम बताना है, क्या रहेगा? इसका आंसर है इंग्लिश प्रो। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद ने इंग्लिश प्रो नाम के एक मुफ्त मोबाइल ऐप का विकसित किया, जो कि शिक्षकों, छात्रों एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने के और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पास पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, असम या फिर बिहार। चलिए इसका आंसर रहने वाला है पंजाब। पंजाब सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था आई रखवाली। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं करंट अफेयर्स के कुछ वन लाइनर। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया? विरुधनगर। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में जिस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास की आयोजन की घोषणा की? रूस ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी? मुरली रामकृष्णन। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आंध्र प्रदेश ने। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आईएएस नीतीश्वर कुमार जी को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? प्रथम बार 7 सितंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है। अभी लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से, इस वजह से सारी फैक्ट्रियां बंद थी और पोल्यूशन वगैरह कम हो रहा था, व्हीकल्स भी नहीं चल रहे थे, इसलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो पूरी तरह से साफ हो गया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जा रहा है। चलिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेंगू को हराने के लिए पहल शुरू की। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के मामलों में वृद्धि से निपटाने के लिए 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू वार नाम का एक पहल शुरू की, एक स्लोगन दिया। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि शहर के लोगों के रूप में 2019 में जो कार्य किया गया था इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू के प्रसार को कम करने के लिए पहल शुरू करेगा। 2019 में दिल्ली के लगभग 2 करोड़ लोगों ने डेंगू को सफलतापूर्वक हराया था, जिससे बीमारी से कोई मौत नहीं हुई। पिछले वर्ष 14,000 एवं 15,000 की तुलना में केवल 1400 एवं 1500 मामले आए। नई पहल के तहत राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से अपने घरों में पुराने स्टॉक वाले पानी को हटाने और हर रविवार को सुबह 10 बजे ताजे पानी में बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा इसको करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और इसके जरिए हम सभी इस साल डेंगू को हरा सकते हैं। भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया किससे? कोविड-19 से। 6 सितंबर 2020 को कोविड-19 संक्रमण 41 लाख का आंकड़ा पार करने के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया। भारत ने एक ही दिन में 90,633 कोरोना वायरस मामलों में उच्चतम एकल दिवस स्पाइक दर्ज किया। भारत का कोविड-19 टैली 6 सितंबर 2020 को 41,13,812 संक्रमणों के साथ खड़ा हुआ, जिसमें 8,62,322 सक्रिय मामले थे, 31,80,866 मामले और 70,626 मौतें हो चुकी थी। महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। कोरोना वायरस के लिए अब तक 4.88 करोड़ से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों की रोकथाम, निगरानी, परीक्षण एवं कुशल दैनिक प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने एवं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता के लिए केंद्रीय टीमों की रवाना करने का भी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में किसानों को बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार 4,688 करोड़ रुपए देगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने 6 सितंबर 2020 को घोषणा की कि मानसून की भारी बारिश के कारण बाढ़ से प्रभावित 20 लाख किसानों को 4,688 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निकाली जाएगी। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण जब पूरा देश उथल-पुथल था, किसानों ने यह सुनिश्चित किया कि 130 करोड़ भारतीयों को खाने के लिए भोजन मिले। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश में हर क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि की दर की सूचना है, केवल कृषि क्षेत्र ही बढ़ रहा है। हालांकि लगातार बारिश ने राज्य के गरीब लोगों के लिए भारी तबाही और उनकी मदद की है। भारी तबाही हुई परंतु सरकार ने उनकी मदद की है। मध्य प्रदेश सरकार ने क्षतिग्रस्त फसलों के बीमा की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।